हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज आमे राइबोसोम्स डिस्कस करमा। सो राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। माने एबे तक आमे जेतकीटा भी सेल ऑर्गेनेल डिस्कवर करिछु से भितरु राइबोसोम होचे द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन। माने इतार निजर मेम्ब्रेन नेथ है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स अटैच्ड ईदर on RER माने rough endoplasmic reticulum floating freely in the cytoplasm and they are the sites of protein synthesis. So राइबोसोम रे मेनली काना थिसी देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिसी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन माने अटैच हेथिसन। हाँ, राइबोसोम रो मेन फंक्शन होचे प्रोटीन सिंथेसिस माने प्रोटीन बनाबाटा। राइबोसोम बहुते टाइप रो थिसी बट आमर लागि जेनटा इंपोर्टेंट है सेटा होचे मेनली दुईटा टाइप रो। गुटे होचे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम और गुटे होचे 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। देखो राइबोसोम रो दुईटा सब यूनिट थिसी तो से सब यूनिट हिसाबे इमानकर ना दिया हिचे। तो इजन 70S टाइप ऑफ राइबोसोम अच्छे इटा के प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कुहा हेसी। तो प्रीवियस लेसन रे हमें प्रॉपर्ली डिस्कस करिथिला कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहा के कुहा हेसी, यूकैरियोटिक राइबोसोम कहा के कुहा हेसी। सो मेनली प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ई सबु भितरे जेन राइबोसोम थिसी दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम एंड जेनटा यूकैरियोटिक सेल रो साइटोप्लाज्म रे थिसी ताहा के हमें कहसु यूकैरियोटिक और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट देखो लेविन एंड गुडिनव माने 77S राइबोसोम ऑब्जर्व करथिले फंगस रो माइटोकॉन्ड्रिया रे, 60S टाइप ऑफ राइबोसोम इन एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया एंड 55S इन mammalian mitochondria. So this is a rough structure of ribosome. देखो इटा RNA है, this is the RNA, इटा तार सब यूनिट्स बने हैं और ई जगह रे तार प्रोटीन सिंथेसिस हेसी। देखो राइबोसोम टा फ्री राइबोसोम भी हे पारे, बॉन्डेड राइबोसोम हे पारे। प्रीवियसली जिते बेले आमे पढ़ी थिला हमर जेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिसी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोसोम अटैच हेई करी थिसी। ओके, जेनटा कि आमे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहसु। आउ हमर साइटोप्लाज्म रे फ्रीली भी थिसी, तो जेनटा फ्रीली थिसी सेटा कि आमे फ्री राइबोसोम कहसु। आउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो मेम्ब्रेन संगे जेनटा अटैच हेई करी थिसी ताहा कि आमे बॉन्डेड राइबोसोम कहसु। आउ राइबोसोम होचे गुटे एंता सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। ओके, जतकी भी सेल अच्छे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल सेल, प्लांट सेल सबु टाइप रो सेल रे राइबोसोम थिसी। ओके, एबे हम इतार फंक्शंस देखमा। राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज बिकॉज से प्रोटीन सिंथेसिस करसी। एंजाइम पेप्टिडिल ट्रांसफरेज occurs in larger subunit of ribosome which help in protein synthesis. तो इनु हमें जस्ट देखला राइबोसोम रो दुईटा सब यूनिट थिसी, गुटे हला लार्जर सब यूनिट, गुटे हला स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट रे प्रोटीन सिंथेसिस लगी पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम हेल्प करसी। सो दैट्स ऑल अबाउट राइबोसोम। नेक्स्ट हमें पढ़मा अबाउट साइटोस्केलेटन। देखो in eukaryotic cells a framework of fibrous protein elements become necessary to support the extensive system of membranes. These elements collectively form cytoskeleton of the cell. These are three types. Okay, देखो यूकैरियोटिक सेल रे बहुते जिनिस थिसी, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया थिसी, राइबोसोम थिसी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, इटा मैंने प्रीवियसली हमें डिटेल्स रे डिस्कस करी सारी छु। तो एतकी सबु जेन मेम्ब्रेन सिस्टम अच्छे सबु मेम्ब्रेन सिस्टम के होल्ड करवार लगी माने गुटे प्रॉपर स्ट्रक्चर देवार लगी गुटे काना थिसी हमर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क थिसी।
ओके सो से सेल रो भितरे जेन फ्रेमवर्क थिसी ताकि आमे कहसु साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन रो तीनटा पार्ट थिसी माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सो गुटे गुटे करी तीनहीटा के आमे भल से डिस्कस करमा। सो फर्स्ट आमे डिस्कस करू अबाउट माइक्रोट्यूबुल्स। So microtubules were first discovered by D. Robertis and Franke in the axons of medullated nerve fiber and were named nerve neurotubules. Okay, तो डी रॉबर्टिस और फ्रैंकी तक डिस्कवर करते नर्व सेल रे। ओके एक्सन काणे इटा हमर नर्व सेल जेन थिसी स्नायु जेनटा के हमें कहसु स्नायु कोशर एटा के डिस्कवर करथिले और जेहेतु एटा के से माने नर्व सेल रे डिस्कवर करथिले तार ना देथिले न्यूरोट्यूबुल्स। द माइक्रोट्यूबुल्स आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। ओके लाइक एटा केनु थिसी हमर सिलिया फ्लैजेला। सिलिया फ्लैजेला काण है जे हमें परे पढ़मा। सेंट्रियोल रे थिसी बासाल बॉडी, एस्ट्रल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, दीज आर मेनली फॉर्म ट्यूबुलिन प्रोटीन। हाँ ई पॉइंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आमर जेन माइक्रोट्यूबुल्स अच्छे सेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन रो बने थिसी। और एटा केनु केनु थिसी सिलिया रे थिसी, फ्लैजेला रे थिसी, सेंट्रियोल रे, बासाल बॉडी रे, एस्ट्रल फाइबर, स्पिंडल फाइबर रे थिसी। इटा माने काणे काणे है जे हमें पढ़मा आके। नेक्स्ट तार फंक्शंस देखमा हमें। ओके देखो these form a part of cytoskeleton and helps in cell shape and mechanical support। इस सेल के गुटे प्रॉपर सपोर्ट देसी और मैकेनिकल सपोर्ट देसी। माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला हेल्प इन लोकोमोशन एंड फीडिंग। सिलिया फ्लैजेला होचे सेल रो लोकोमोटिव ऑर्गन्स। ये माने सेल के गुटे जगह रु आ गुटे जगह के मूव करवार लगी हेल्प करसन। सो लोकोमोशन माने गुटे जगह रु आ गुटे जगह के मूव करवाटा और फीडिंग माने फूड माने कंज्यूम करवाटा और फूड के निजर बॉडी भीतर के नेबाटा एटा के कहसु हमें फीडिंग। द माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर। ओके एस्टर स्पिंडल फाइबर विषय रे हमें पढ़मा। एटा माने से ऑर्गेनेलन जेन माने कि हमर सेल डिवीजन बा कोष विभाजन रे हेल्प करसन। Okay, of the mitotic apparatus help in movement of chromosome towards the opposite poles in cell division। जिते बेले हमें सेल डिवीजन पढ़मा सेल डिवीजन टाइम रे इतार विषय रे हमें डिटेल्स रे पढ़मा। सो हमें एबे एतकी जानथो कि माइक्रोट्यूबुल्स जेनटा कि एस्टर और स्पिंडल फाइबर भितर आसीसी से माने सेल डिवीजन रे हेल्प करसन। नेक्स्ट हमें देखमा अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स। सो माइक्रोफिलामेंट्स आर डिस्कवर्ड बाय पेलेविस। दीज आर माइक्रोस्कोपिक। ऑब्वियसली एटा क्या हमें माइक्रोस्कोप रे ही देखी पारमा। लॉन्ग नैरो सिलिंड्रिकल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाउंड इन द यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। माने यूकैरियोटिक सेल रो साइटोप्लाज्म रे मन को हमें देखी पारमा। दीज आर प्रेजेंट इन माइक्रोविली मसल फाइबर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स बट these are absent in prokaryotic cell माने हमर मेनली बैक्टीरियल सेल रेटा माने नेथ है। these are mainly formed of actin और contractile protein। इमन कर फंक्शन देखमा। the microfilament forms a part of cytoskeleton हमर साइटोप्लाज्म के सपोर्ट करसी एंड चेंज। हाँ इटा केन थ्री हेल्प करसी देखो सेल रो शेप चेंज करवाले मोटिलिटी एंड डिविजन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ओके द माइक्रोफिलामेंट्स ब्रिंग अबाउट डायरेक्टेड मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनेल्स अलोंग देम इन द सेल। माने हमर सेल ऑर्गेनेल मानकर मूवमेंट रे हेल्प करसी। नेक्स्ट हमें देखमा अबाउट इंटरमीडिएट फिलामेंट। दीज आर सपोर्टिव एलिमेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। माने मनकर मेन फंक्शन होचे सपोर्ट करवाटा हमर सेल रो डिफरेंट एलिमेंट्स मन को सपोर्ट करवाटा। ओके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दीज आर मिसिंग इन मामालियन आरबीसी। माने मामालियन माने जेन माने स्तन्यपायी प्राणी थिसन। स्तन्यपायी प्राणी मनकर आरबीसी बा रेड ब्लड सेल रेटा नै थे। द intermediate filaments are somewhat larger than microfilaments and are about
10 mm थिक. साइज इंपॉर्टेंट है से खाली जस्ट जानी था. सॉलिड, अनब्रांच्ड एंड कंपोज्ड ऑफ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ओके, सच एज केराटिन, डेस्मिन एंड विमेंटिन. तर फंक्शंस देखमा. Forms a part of cytoskeleton that supports the fluid cytosol and maintain the shape of the cell. माने हमर सेल के सपोर्ट करसी तार शेप के मेंटेन करवा ले हेल्प करसी. These provide support to myofibril which is essential for their contraction. ये myofibrils इटा हमर मसल रे थिसी. एबे हमें डिस्कस करमा अबाउट cilia and flagella. So cilia and flagella are hair-like outgrowth of the cell membrane. Cilia are small structure which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Flagella are comparatively longer, responsible for cell movement. So एबे हमें cilia और flagella रो structure टिके देखमा. ओके देखो इटा हला फ्लाजेला. फ्लाजेलाटा काना बड़ थिसी गुटे कि दुईटा थिसी सेल रे. सिलियाटा छोट छोट थिसी इन द हेयर लाइक आउटग्रोथ थ्रू आउट द सेल. ई जगह रे हम देखि पारु तुमा. तो इटा जेन एनिमल है इटा होचे हमर पारामीशियम आ इटा होचे युग्लिना. तो सोर करी तो युग्लिना रे फ्लाजेला थिसी आ पारामीशियम रे सिलिया थिसी. सिलिया और फ्लाजेला भितरे कॉमन जिनिस होचे बोथ सिलिया और फ्लाजेला होचो लोकोमोटिव ऑर्गन्स. लोकोमोटिव ऑर्गन बेले काना जेन ऑर्गन माने मूवमेंट रे हेल्प करसन. माने गुटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रो और गुटे पर्टिकुलर सेल रो मूवमेंट रे हेल्प करसन. से ऑर्गन मन को काना कुहासी लोकोमोटिव ऑर्गन. सो हमको काना कहिचे देखो सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर which work like oars. oars माने हमर डोंगा के आके नेबार लगी जेन गुटे बाड़ी टे यूज करा है एटा के कुहासी ओर. तो इधर से सेल रो मूवमेंट रे हेल्प करबा और जेन फ्लूइड थिबा जेन लिक्विड थिबा लिक्विड रो मोशन रे हेल्प करबा. आउ फ्लैजेलाटा लंबा थिसी जेनटा कि सेल रो मूवमेंट रे हेल्प करसी. फंक्शन देखो locomotion, respiration, cleaning, circulation and feeding. These show sensitivity to change in light, temperature and contact. Next हमें कितने डिफरेंस देखमा बिटवीन सिलिया एंड फ्लाजेला. देखो सिलिया छोट थीसी, फ्लाजेला बहुत लंबा थीसी. सिलिया बहुत टे थीसी इटा 1 रु 8टा थीसी माने कम थीसी. सिलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर से माने समस्ते मिसी करी काम करसन. जतकी भी सिलिया थिबे गुटे कोऑर्डिनेटेड मैनर रे काम करसन. इटा इंडिपेंडेंटली काम करसी बिकॉज इटा कम थिसी. दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड अटैचमेंट से मूव करवार लगी भी हेल्प करसी और सेल के गुटे जगह रे चिपकाबार लगी माने लटकाबार लगी भी हेल्प करसी. फ्लाजेला ओनली लोकोमोशन माने गुटे जगह रो आ गुटे जगह के जीवार लगी हेल्प करसी. तारपरे हमें नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल डिस्कवर करवा विच इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल. ओके सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल इटा फर्स्ट केबे डिस्कवर होता 1887 रे. यार बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नुहे. तमें ओनली साइंटिस्ट रो नाम सोर रखबो. वेन बेडेन आउ तार स्ट्रक्चर किए देथिले टी बोवेरी. ओके centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structure called centriole. They are surrounded by amorphous pericentriolar material. Both the centriole in a centrosome lie perpendicular to each other in which each has organization like cartwheel. ओके जदि आमे सेंट्रोजोम के माइक्रोस्कोप रे देखमा बेले गुटे बाड़ी गुच्छा टाइप रो दिससी माने एंता टाइप रो माने गुच्छे बाड़ी के जदि आमे बांधी देमा ई टाइप रो. ओके तो देखो सेंट्रोजोम रो दुईटा पार्ट थिसी माने दुईटा सेंट्रिओल के नहीं करी हमें सेंट्रोजोम कहसु. तो ये जेन सेंट्रिओल माने थिसन बाड़ी गुच्छा टाइप रो दिसी व्हिच आर परपेंडिकुलर माने ईच अदर के से माने 90 डिग्री रे थिसन.
आउ इमानकर मेन फंक्शन होचे माने सेल डिवीजन बा कोष विभाजन टाइम रे ही हेल्प करसन। फंक्शंस देखमा हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग स्पिंडल फाइबर एंड एस्ट्रल रेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इतार विषय रे हमें डिटेल्स रे सेल डिवीजन टाइम रे पढ़मा। दे प्रोवाइड बासाल बॉडी विच गिव राइज टू सिलिया एंड फ्लैजेला। इवन से माने सिलिया और फ्लैजेला रो फॉर्मेशन रे भी हेल्प करसन। नेक्स्ट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट हमें डिस्कस करमा अबाउट न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के कारण क्या है सी मास्टर सेल ऑर्गेनेल और ब्रेन ऑफ द सेल, बिकॉज न्यूक्लियस आमर सेल रो जहाँ भी फंक्शन अच्छे ताके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करसी, सबू सेल ऑर्गेनेल के मैनेज करसी और समग्र फंक्शन के कोऑर्डिनेट करसी। दैट्स व्हाई इट के कहासी मास्टर सेल ऑर्गेनेल और ब्रेन ऑफ द सेल। सो इटा के डिस्कवर जे करथिले तांकर ना होचे रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। साइंटिस्ट रो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस लाइक एरिथ्रोसाइट और इटा के हमें कहसु आरबीसी इन केस ऑफ मामल्स एंड सिफ्ट ट्यूब ऑफ प्लांट सेल। सिफ्ट ट्यूब होचे फ्लोएम जेंटा की फूड कंडक्ट करसी प्लांट सेल रे, तो सिफ्ट ट्यूब टा प्लांट रो गुटे पार्ट है माने फ्लोएम रो गुटे पार्ट है। एबे हमें न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर देखमा। न्यूक्लियस रे ब्रॉडली तीनटा पार्ट थिसी, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हला न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। सो आउटर कवरिंग न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। फर्स्ट हमें देखना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन with a space about 10 to 15 nanometer called perinuclear space, which forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears the ribosome in it. It is interrupted by minor pores which are formed by the fusion of two membranes. सो ये कि हमें डिटेल्स देखमा एबे देखो न्यूक्लियर जेन मेम्ब्रेन अच्छे सेटा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तार आउटर मेम्ब्रेन टा अटैच होतीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संगे एंड तार आउटर मेम्ब्रेन रे आमर राइबोसोम थिसी। बोथ मेम्ब्रेन भितरे जेन स्पेस थिसी सेटा के पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहासी। इटा डिफरेंशिएट करसी बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट आमे काना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रे देखवाले पेमा सम पोर्स देखवाले पेमा, छोट छोट होल्स देखवाले पेमा जेंटा की हेल्प करसी न्यूक्लियस के कनेक्ट करवाले विथ द आउटर सेल। ओके, इधर फंक्शन देखमा एबे इट अलाउज द पैसेज ऑफ इनऑर्गेनिक आयन, स्मॉल ऑर्गेनिक molecules, ribosomal subunit, RNA and protein through nuclear pores। माने न्यूक्लियस रु ई सबु मटेरियल्स माने आदान प्रदान हेसी विथ द साइटोप्लाज्म। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट पार्ट हमें देखमा द इनर मोस्ट पार्ट विच इज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस रो भितरे गोटे पार्ट टे थिसी जेंटा कि हमें न्यूक्लियोलस कहसु। डार्कली स्टेन्ड स्पेरिकल बॉडी फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। इतर मेम्ब्रेन ने थे। न्यूक्लियोलस इज ए नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ओके, कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन एंड आरएनए। इतर मेन कंपोनेंट होचन प्रोटीन एंड आरएनए। इट इज जनरली एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन और NOR of the nucleolar chromosome। Functions देखमा, it is the seat of biogenesis of rRNA, also stores rRNA। माने rRNA और राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज करसी और स्टोर करसी। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर होचे से फाइबर जेंटा कि हमर सेल डिवीजन रे हेल्प करसी, तो स्पिंडल फाइबर रो फॉर्मेशन रे एटा हेल्प करसी। नेक्स्ट हमें देखमा न्यूक्लियोप्लाज्म। माने न्यूक्लियस रो भितरे जेन गुटे होमोजेनस
सेमी फ्लूइड कॉलॉइडल स्ट्रक्चर थी ताकि आमे न्यूक्लियोप्लाज्म कहसु। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग शेप ऑफ द न्यूक्लियस फॉर्मेशन एज वेल एज सेल एज वेल एज स्पिंडल फाइबर। तापर है न्यूक्लियर मैट्रिक्स रे देखो इट इज ए फाइन नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिब्रिल्स दैट ट्रांसवर्स द होल न्यूक्लियस भितरे गोटे न्यूक्लियर मैट्रिक्स थी जेनटा कि प्रोटीनेशियस सब्सटेंस रे बना थी। ओके तार फंक्शन देखमा मेंटेन्स द शेप एंड प्रोवाइड एनकरेज टू क्रोमाटिन। नेक्स्ट हमें देखमा द क्रोमाटिन फाइबर और न्यूक्लियर क्रोमाटिन जेनटा कि आमर सेल रो और न्यूक्लियस रो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तार स्ट्रक्चरटा सूता बागिर थी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आमर क्रोमाटिन फाइबरटा केनु थी न्यूक्लियोप्लाज्म रे थी। ऑब्जर्व ओनली इन द इंटरफेस माने आमर सेल डिवीजन जिते बेले हेसी सेल डिवीजन रो प्रीवियस माने एक्चुअल जिते बेले डिवीजन हेसी तार आगरू सेल काना करसी निजकू निजे के रेडी करसी फॉर डिवीजन आ ताके कुहासी इंटरफेस। क्रोमाटिन रे डीएनए थी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन थी लाइक हिस्टोन नॉन हिस्टोन आउ आरएनए थी। तार फंक्शंस देखमा इधर मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होचे जेनेटिक इनफॉरमेशन जेनटा कि गुटे जेनेरेशन रु आउ गुटे जेनेरेशन के पास हेसी सेटा हमर क्रोमाटिन और क्रोमोसोम रे थिसी। इट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक इनफॉरमेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। सो यूजुअली जो जिते बेले आमे नॉर्मल टाइम रे सेल के ऑब्जर्व करमा बेले सेटा क्रोमाटिन जालिका बागिर थिसी बट सेल डिवीजन टाइम रे सेटा कंडेंस हे करी बॉड ही एसी और सेते बेले ही आमे तार स्ट्रक्चर के प्रॉपर्ली देखि पारमा। तो तार मेन फंक्शन होचे हमर जेन जेनेटिक इनफॉरमेशन जेन वंशगत गुण माने होचे सेटा गुटे जेनेरेशन रु आ गुटे जेनेरेशन के पास कर। These are DNA protein hereditary structure which are formed by condensation of chromatin fibers for equitable distribution during cell division and reproduction. Okay, तो chromatin रो condensation रे आमर chromosome बनसी during cell division। तार पर देखो each chromosome essentially has a primary constriction। इटा आमे तार स्ट्रक्चर देखी करी भल से जानी पारमा। देखो सबु क्रोमोसोम रो गुटे कंस्ट्रिक्शन गुटे जगाटे थिसी मझिरे दबी करी सेटा के सेंट्रोमियर कुहा हेसी आ से जगह रे गुटे डिश शेप्ड स्ट्रक्चर थिसी ताकि आमे कहसु काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर रा पोजीशन हिसाबे आमे बहुते टाइप रे ताके डिवाइड करिछु काना काना एबे आमे तार स्ट्रक्चर रु जानवा। देखो जेन क्रोमोसोम रे सेटा पूरा टॉप रे थिबा सेंट्रोमियर टा टॉप रे थिबा ताकि कोसी से टेलोसेंट्रिक। नेक्स्ट हला पूरा एंड रे न थिबा ऑलमोस्ट एंड रे थिबा तो ताके कोसी एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट हला माने गुटे एग्जैक्टली मझी रे न थिबा बट गुटे स्मॉलर आर्म गुटे लार्जर आर्म थिबा ताके कोसी सबमेटासेंट्रिक आ एग्जैक्टली मझी रे थिले ताके कोसी मेटासेंट्रिक। Sometimes few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of small fragment called satellite. तो इता के छाड़ी करी केतेटा क्रोमोसोम रे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस माने थिसी जेनटा कि आमे काना कहसु सैटेलाइट कहसु। तापरे आमे देखमा सेल रो आउ केतेटा पार्ट जेनटा के माइक्रो बॉडीज को हाएसी। तो माइक्रो बॉडीज माने एक्चुअली छोट छोटा थिसन प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड कंटेन वेरियस एंजाइम्स। सो फर्स्ट ला देखो स्फेरोसोम। दीज आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड फॉर एग्जाम्पल एंडोस्पर्म कॉटिलेडन ऑफ ऑयल सीड्स। ओके तो ये इंपॉर्टेंट सोर रखवाटा जेनटा है इटा लिपिड स्टोर करसी एंडोस्पर्म आउ कॉटिलेडन रे। नेक्स्ट है पेरोक्सीजोम और यूरिकोजोम्स। सो पेरोक्सीजोम बिकॉज दे कंटेन पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम एंड पेरोक्साइड destroying enzyme. These are found in photosynthetic cell. This is important in animals and in animals peroxisomes are found in vertebrates. Cells of the
liver, kidney, brain, small intestine, testis, adrenal cortex, invertebrate, protozoan and paramecium. Next, glycosome. These are found in fungus in some protist and germinating fatty seed which were insoluble in lipid food reserve must be turned into soluble sugar. These are absent in animal cells. Next la lomasomes. Lomasomes are sac माने bag like structure found between cell wall and plasma lemma in haustoria of fungal hyphae and spore producing structure, algal cell and in some cell of higher plants. Okay, so that's all about our cell. I think it is samaste clearly bujhi parithibo, but if there is any doubt, let me know in the comment section, and please like, share and subscribe to our channel. Thank you.